अगला वर्ड क्या है, बीज। बीज का मतलब क्या होता है, ये मक्खी नहीं है, ये क्या है, ये मधुमक्खी है। ठीक, समझ गए। मधुमक्खी जो शहद देती है, तो शहद देती है तो बहुत प्यारी लगती है, और अगर काट लेती है ना तो फिर समझ लो जिसको काटी होगी तो उनको तो इसमें महसूस हो रहा होगा ना मधुमक्खी क्या होती है। तो ये मधुमक्खी है। तो मधुमक्खी की किलिंग को क्या कहा जाता है, एपीसाइड। एपीआई जहाँ भी आएगा वो मधुमक्खी के लिए आएगा। हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है किलर वर्ड्स। सुन के अजीब सा लग रहा होगा कि मतलब इसमें क्या पढ़ाएंगे। कई बार एग्ज़ाम में देखा होगा कि कुछ वर्ड्स के साथ जैसे कहीं लिखा होता है फिलीसाइड, FILICIDE, तो आदमी चकरा जाता है कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। तो आज इसी तरह के बहुत सारे वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुल कितने वर्ड हैं, कुल 55 वर्ड हैं। आज अभी हम लोग 55 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। ये किससे रिलेटेड हैं। किलर वर्ड्स का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ। किलिंग ऑफ अक्सर ये वर्ड आता है फादर की किलिंग को, मतलब मर्डर ऑफ फादर क्या होता है, पेट्रिसाइड। मर्डर ऑफ मदर क्या होता है, मैट्रिसाइड। ठीक है, राजा की हत्या, मर्डर ऑफ मर्डर ऑफ किंग क्या कहते हैं, तो रिजीसाइड होता है। ऐसे ही बहुत सारे साइड हैं, तो ये इन्हें कहा जाता है किलर वर्ड्स। ठीक, अब ये किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखो बहुत सारे ह्यूमन रिलेटेड हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यही वाले होते हैं, माता की हत्या, पिता की हत्या, भाई की हत्या, बहन की हत्या, दोस्त की हत्या, इस तरह से। मतलब इनको क्या कहते हैं, इसके लिए क्या पर्टिकुलर वर्ड है। जैसे दोस्त है तो एमिसीसाइड हो जाएगा। ओल्ड मैन की किलिंग हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, सीनीसाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्ड हैं। ह्यूमन से रिलेटेड होंगे, एनिमल्स से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। इंसेक्ट से रिलेटेड जैसे इंसेक्ट्स की हत्या इंसेक्टिसाइड होता है, खरपतवार है पेस्टिसाइड कहा जाता है, कुत्ते की हत्या क्या होगी, कैनिसाइड कहा जाता है। तो इसी तरह के बहुत सारे आज हम लोग वर्ड्स करने जा रहे हैं, और इसमें कुछ मिसलेनियस चीज़ें भी आ जाएंगी। ठीक, इतना सारा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन हम लोग, और देखते हैं कि सबसे पहले क्या शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट क्या हो रहा है, ह्यूमन रिलेटेड जो किलिंग्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसमें जो बेसिक वर्ड होगा वो एक वर्ड क्या लगेगा, साइड। सब में लगेगा, पीछे से CIDE। अच्छा, पीछे से लगेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक सफिक्स है। CIDE क्या है, एक सफिक्स है। किस भाषा का है ये, लैटिन भाषा का वर्ड है। किससे लिया गया है, लैटिन भाषा का एक वर्ड है सीडर। इसी सीडर से लिया गया है साइड, और सीडर की मीनिंग क्या होती है, टू किल, मतलब हत्या करना। तो जब भी CIDE लग जाएगा किसी भी वर्ड में तो उसका मतलब होता है उसकी हत्या करना। और आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जब आप किसी की हत्या करते हैं या जब कहीं पे किसी की हत्या होती है तो उस हत्या की जांच करने के लिए CID आती है। ठीक है ना, CID, तो CID आती है मर्डर की जांच करने। बस हालांकि CID और भी चीज़ों की जांच करती है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मर्डर में CID आई है। तो ये ध्यान रखना कि CID के बाद ई भी लगा लो अपनी ओर से, तो CID जहाँ लग जाएगा वो क्या होगा, मर्डर से रिलेटेड वर्ड होगा। अब आपको स्क्रीन पर जितने भी वर्ड दिख रहे हैं देखो सब में CID, देखो यहाँ भी लगा, 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 यहाँ भी लगा। तो जितने भी वर्ड हैं सब में CIDE लगा हुआ है। आगे वाले पेजेस में अगर देखोगे तो देखो ये सब के सब देखो सब में CIDE लगा हुआ है। ठीक, तो ये एक बेसिक होगा, इसका मतलब एक सफिक्स है जो हर वर्ड के पीछे लगा रहेगा। आपको रूट वर्ड की मीनिंग, अगर पैट्री माने फादर होता है, मैट्री माने मदर होता है, पैरी माने पेरेंट्स होता है, ठीक है, गायनी वुमेन के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको ये पता है तो आप उसको बड़े आराम से सारा का सारा सॉल्व कर लेंगे, आपको आराम से उसकी मीनिंग आ जाएगी। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक तरफ से अपना डिस्कशन, और आज आपको 55 वर्ड्स याद दिला देंगे। हम याद दिला देंगे क्या, याद करा देंगे जी। 55 वर्ड, 53 लग रहा है जी ये लिखने में, तो हमारा वही गड़बड़ हो जाएगा। 55, अब आप समझ जाइएगा कि ये 55 लिखा हुआ है। ठीक है,
तो पहले हम ह्यूमन रिलेटेड शुरू करेंगे। सबके लास्ट में साइड लिखा है, मैंने उसको रेड में कर दिया है, चूँकि हत्या का मामला है तो रेड करना ज़रूरी है ना। चलिए, तो एक वर्ड है फीटिसाइड। फीटिसाइड क्या होता है? फीटस सुना होगा आपने, एक वर्ड होता है फीटस। फीटस या आप ये कह सकते हो एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? भ्रूण होता है, ठीक है ना। जब माँ के पेट में बच्चा होता है 2-3 महीने का होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण, ठीक है ना। तो फीटिसाइड क्या होता है? अगर हम भ्रूण की हत्या करते हैं, अगर हम फीटस या एम्ब्रियो की हत्या करते हैं, माँ के पेट में ही बच्चे को मार देते हैं जन्म लेने के पहले, तो उसे हम लोग कहते हैं फीटिसाइड। इसको हिंदी में आप क्या कहोगे? इसके आप हिंदी में कहते हो भ्रूण हत्या, ठीक है। ये बात समझ गए। अब आगे आइए दूसरा वर्ड इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंट किसकी किलिंग होती है? इसमें इन्फेंट्स की किलिंग होती है। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु। क्या होता है? नवजात शिशु। अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, मतलब उसको एक आध हफ्ते तक इन्फेंट ही माना जाएगा। तो नवजात शिशु की हत्या करते हैं तो उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं शिशु हत्या। अच्छा, एक बात बताएं, मैं हिंदी नहीं लिखा हूँ क्यों? जानबूझकर नहीं लिखा, चाहता तो लिख देता, इसलिए नहीं लिखा कि आपको जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपसे हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही याद करिए, स्टेटमेंट से याद करना पड़ेगा आपको। इसलिए हिंदी में अभी तो बता दे रहा हूँ, आपको वहाँ कोई हेल्प नहीं मिलने वाली हिंदी से। तो इन्फेंटिसाइड किसकी किलिंग होती है? इन्फेंट्स की या न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे आ जाओ, अगला वर्ड लिखा हुआ है फिलिसाइड। एक और वर्ड है इसके लिए प्रोलिसाइड। ज़्यादातर क्या मिलता है? ये फिलिसाइड ज़्यादातर मिलता है, प्रोलिसाइड उतना ज़्यादा पॉपुलर वर्ड नहीं है। एग्जाम में फिलहाल फिलिसाइड ही अभी तक पूछा गया है। तो फिली क्या होता है? वंस ओन चिल्ड्रन, किसी के अपने बच्चे, ठीक। माता या पिता में से अगर कोई अपने ही बच्चों को मार डालता है, हालांकि कुछ जानवरों में ऐसा होता है, कभी कभी कोई इंसान भी इस तरह का दानव टाइप का होता है कि किसी कारणवश वो अपने ही बच्चों को मार डालते हैं। कभी कभी सुना होगा गरीबी से तंग आकर बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी खा लिए, तो वही अपने ही बच्चों की हत्या कर देने को फिलिसाइड कहते हैं, और प्रोलिसाइड भी इसको कहते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर फिलिसाइड अभी तक पूछा हुआ है। अब अगला वर्ड है एंड्रीसाइड। एंड्री मतलब जानते हो ना, एंडर। एक वर्ड होता है ANDRE, एंडर, ठीक है। तो एंडर ज़्यादातर किसके लिए? हस्बैंड के लिए यूज किया जाता है। ज़्यादातर क्या? हस्बैंड के लिए ही यूज किया जाता है भैया, ठीक है। तो फूल में एंड्रोसियम होता है ना, एंड्रोसियम पुंकेसर जिसको कहते हो, वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही एंडर हस्बैंड के लिए यूज किया जाता है। या फिर आप मैरिटी वर्ड ले लो, मैरिज से बना हुआ है, मैरिटी। तो ये दोनों वर्ड एंडर या मैरिटी किसके लिए यूज किए जाते हैं? हस्बैंड के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए एंड्रीसाइड या मैरिटीसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ हस्बैंड। अगर कोई दुल्हन अपने पति की हत्या कर दे तो उसको कहते हैं मैरिटीसाइड या एंड्रीसाइड। अच्छा, पति की ही हत्या थोड़े होगी, तो होगी पत्नी की भी हत्या, ठीक है। तो पत्नी के लिए जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? बेसिक वर्ड, रूट वर्ड, वो है उक्सोरी, UXORI, उक्सोरी। तो उक्सोरी साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ वाइफ। अगर कोई पति अपने पत्नी की हत्या कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? उक्सोरी साइड कहते हैं। अगला वर्ड है फ्रेट्रिसाइड। तो फ्रेटस एक वर्ड होगा, सुना होगा फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटस वर्ड है, फ्रेटस का मतलब क्या होता है? ब्रदर होता है, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी एक वर्ड सुना होगा, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्व, ठीक है। वो जहाँ भी फ्रेटस वर्ड लग जाए, फ्रेट FRAT, ये जहाँ भी लग गया FRATR, फ्रेटर, समझ लेना ये भाई के लिए लगा हुआ है। तो फ्रेट्रिसाइड का मतलब क्या होगा? किलिंग ऑफ ब्रदर। जब कोई बहन अपने भाई की हत्या कर देती है तो उसको हम कहते हैं फ्रेट्रिसाइड। अच्छा, अगर भाई ने बहन की हत्या कर दी तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं सोरोरीसाइड। सोरोरी बहन के लिए रूट वर्ड यूज किया जाता है। तो सोरोरीसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर। जब कोई भाई अपनी बहन की खुद ही हत्या कर देता है उसको कहते हैं, ठीक। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब फालतू के वर्ड हैं, ऐसा होता कहाँ है भाई? हम कहाँ कह रहे हैं कि ऐसा होता है? ये वर्ड्स हैं, अगर ऐसा होता है तो के लिए, ठीक है। अब आगे आइए, कुछ और हैं, रिश्ते ही हैं। इसमें एक वर्ड दिया है पैट्रिसाइड। तो पैट्री, देखो पैट्री जो वर्ड होता है ना, वो फादर के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे अब एक वर्ड सुनिएगा, हिंदी में आपको पता होगा ना, पैतृक, पैतृक संपत्ति, मातृक, मातृक, पैतृक।
तो उसी को वो जो रोमन है लैटिन भाषा, वो उसमें भी बहुत सिमिलैरिटी है संस्कृत वाले से। तो पैट्रिक से याद रखिएगा पैट्रिसाइड, पैट्री मतलब क्या हुआ फादर, तो फादर अगर कोई लड़का अपने पिता की हत्या कर देता है तो क्या होगा पैट्रिसाइड, और अगर अपने मदर की हत्या कर देता है तो क्या होगा मैट्रिसाइड। इसको संस्कृत में बोलते हैं मातृहत्या, ठीक। और ऐसे अंग्रेजी में मातृ को क्या कर लो मैट्री पढ़ लो और का थोड़ा अंग्रेजी वाला पुट डाल दो उसमें। तो पैट्रिसाइड पिता की हत्या हो गई, मैट्रिसाइड माता की हत्या हो गई। पेरेंट्स यहाँ सुन रहे होगे ना, देख रहे होगे पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए क्या लगा पैरी, तो पैरीसाइड क्या हो गया पैरीसाइड में अगर कोई बच्चा अपने माता पिता दोनों की हत्या कर देता है तो उसको कहते हैं पैरीसाइड, ठीक है। अब गाइनीसाइड, गाइन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है वुमेन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो गाइनीसाइड, गाइनोसियम होता है फूल में पुष्प में, गाइनोसियम स्त्री केसर जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और गाइन जो रूट वर्ड है वो अंग्रेजी में वुमेन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे गायनिकोलॉजिस्ट तो क्या होगा स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनिकोलॉजिस्ट होता है, ठीक। ऐसे ही गाइन जो वर्ड है वो वुमेन के लिए को रिप्रेजेंट करेगा, तो गाइनीसाइड क्या हो जाएगी गाइनीसाइड हो जाएगी किलिंग ऑफ वुमेन। या फेमी, फेमी क्या होता है ये फेमाइन होता है ना, फेमाइन वर्ड होता है, फेमिनाइन सॉरी फेमिनाइन, फेमाइन तो अकाल होता है, फेमिनाइन तो स्त्रीलिंग के लिए फेमिनाइन वर्ड यूज किया जाता है, तो ये भी वर्ड स्त्री के लिए यूज किया जाता है। तो गाइनीसाइड कहो या फेमिसाइड कहो दोनों क्या हो जाते हैं किलिंग ऑफ वुमेन, ठीक। क्लियर हो गया। चलिए सीनीसाइड, सीनी आपको याद होगा, आप जैसे जो 60 साल के ऊपर हो जाते हैं जो बुजुर्ग आ जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन। तो सीनियर से याद रखिएगा, सीनियर मतलब क्या हुआ बुजुर्ग बड़े, तो सीनियर से बना है सीनीसाइड। ये असल में सीनियर से सीनी नहीं, सीनी से सीनियर बना हुआ है। तो सीनीसाइड का मतलब क्या होता किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, बुजुर्गों की हत्या, बूढ़े लोगों की हत्या सीनीसाइड कही जाएगी। अब आ गया हेरिसाइड, ये आप कम सुने होंगे, अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसको आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। अब 2-4 वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसको आपने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। हेरिसाइड, ये जो हेरी वर्ड यूज किया जाता है हेरिसाइड वो मास्टर के लिए या लॉर्ड के लिए। मास्टर का मतलब क्या होता है आपका मालिक है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो जिसके यहाँ नौकरी करते हैं वो आपका मास्टर होगा, और आप किसी के मकान में रहते हैं तो वो आपका क्या होता है लॉर्ड, लैंड लॉर्ड होता था। तो ऐसे ही आप मकान मालिक को भी लैंड लॉर्ड कहा जाता है, ठीक। तो अपने मालिक की अगर आप हत्या कर देते हैं तो मालिक की हत्या को क्या कहा जाएगा मास्टर या लॉर्ड, किलिंग ऑफ मास्टर या लॉर्ड क्या होगा हेरिसाइड होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। और अगला वर्ड है किंग, तो किंग की हत्या क्या हो जाएगी राजा की हत्या को क्या कहते हैं तो रिजीसाइड कहते हैं। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है रिजीसाइड, REGI, रिजीसाइड मतलब किलिंग ऑफ अ किंग हो जाएगा। अब अगला वर्ड है हॉस्पिटिसाइड, तो हॉस्पिटल क्या होता है हॉस्पिटल जहाँ आप इलाज कराने जाते हैं वो आपकी सेवा करते हैं, आप उनके यहाँ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक वर्ड होता है होस्ट, सुना होगा होस्ट, होस्ट मतलब जो आपका मेज़बान है। गेस्ट क्या होता है जो मेहमान होता है वो गेस्ट होता है, ठीक है, ये मेहमान है। और होस्ट जिसके यहाँ आप गए हैं वो आपका होस्ट है। तो होस्ट जो आपकी सेवा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, क्या होता है मेहमान नवाजी। एक वर्ड सुना होगा मेहमान नवाजी, वो होता है हॉस्पिटैलिटी। तो उसी हॉस्पिटैलिटी से हॉस्पिटिसाइड बना हुआ है, ठीक है ना। तो हॉस्पिटिसाइड का मतलब होगा या तो मेहमान या तो मेज़बान, ठीक है। तो हॉस्पिटिसाइड का मतलब होगा किलिंग ऑफ गेस्ट या होस्ट। अगर होस्ट ने मेज़बान ने जिसके घर आप गए हैं तो जिसके घर गए हैं उसने मेहमान की हत्या कर दी तो भी हॉस्पिटिसाइड होगा। और अगर मेज़बान ने मेज़बान की हत्या कर दी, जो होस्ट है उसने गेस्ट की हत्या कर दी तो भी हॉस्पिटिसाइड, गेस्ट ने होस्ट की हत्या कर दी तो भी हॉस्पिटिसाइड। तो दोनों के लिए मेहमान मतलब मेहमान मेज़बान किसी की भी किलिंग होती है तो क्या लगाइएगा हॉस्पिटिसाइड लगाइएगा। अच्छा, इसी से हॉस्पिटी से मिलता जुलता एक वर्ड है होस्टिसाइड। तो आप ये ना सोचिएगा कि होस्ट की किलिंग होस्टिसाइड हो जाएगी। देखो यहाँ होस्ट लिखा हुआ है, यहाँ होस्टिसाइड लिखा हुआ है, तो यू मे गेट कन्फ्यूज्ड विद बोथ ऑफ द वर्ड्स।
होस्टिसाइड इज नॉट किलिंग ऑफ होस्ट, ठीक है। तो होस्टिसाइड किससे बना हुआ, ये वर्ड, एक वर्ड सुना होगा होस्टाइल, ठीक है, ये सुना है। होस्टाइल का मतलब क्या होता है, दुश्मनी। होस्टाइल का मतलब क्या होता है, दुश्मनी, समझ गए, ये हो गया होस्टाइल। तो उससे बना है, होस्टाइल से बना है। होस्टिसाइड का मतलब क्या हुआ, किलिंग ऑफ एनिमी। अगर कोई आदमी अपने दुश्मन की हत्या कर देता है, अपने शत्रु की हत्या कर देता है, इफ अ पर्सन किल्स हिज एनिमी, दैट एक्शन ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड होस्टिसाइड। उसको क्या कहोगे आप, होस्टिसाइड कहोगे। कन्फ्यूजन बचा लीजिएगा, एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूं कि होस्ट, किलिंग ऑफ होस्ट इज नॉट होस्टिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ होस्ट इज हॉस्पिटिसाइड एंड किलिंग ऑफ एनिमी इज होस्टिसाइड। बी क्लियर, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। दोनों वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ वर्ड और बचे हुए हैं ह्यूमन से रिलेटेड। इसमें एक वर्ड है एमिशीसाइड। सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था आप लोगों को कि एमी जहाँ भी लग जाएगा, एमी ये किसके लिए लगता है, फ्रेंड के लिए लगता है, ठीक, किसके लिए लगता है, फ्रेंड के लिए लगता है। तो जहाँ भी एमी लगेगा वो फ्रेंड के लिए होगा। तो एमिशीसाइड का क्या मतलब होगा, किलिंग ऑफ फ्रेंड। क्यों होगा ऐसा, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया, एमी किसके लिए लगता है, दोस्त के लिए, और साइड किसके लिए लगता है, किलिंग के लिए। तो एमिशीसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, ठीक। अब आगे आ जाए वैटिसाइड। तो वैटी ये किसके लिए रूट वर्ड यूज किया जाता है, प्रोफेट्स या पोएट्स के लिए, ठीक। प्रोफेट कौन होते हैं, पैगंबर होते हैं, देवदूत होते हैं, जो हमको राह दिखाने के लिए ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। द प्रोफेट हु आर सेंट बाय गॉड टू गाइड अस ऑन द अर्थ, ठीक। तो ये प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट के लिए या पोएट के लिए, दोनों में से किसी की भी आप किलिंग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वैटिसाइड। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी आया था, मुझे याद आ रहा है। होमिसाइड, तो होमी वर्ड जानते हो, ये ह्यूमन के लिए लिया जाता है। आप होमोसेपियंस ऐसे यूज कर सकते हो, होमोसेपियंस, ह्यूमन, होमोसेपियंस से बना हुआ है। तो होमी क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए। अब साइड तो हो ही गया, तो ये क्या हो गया, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव हत्या, नरवध जिसको कह सकते हो, आप कह सकते हो मानव हत्या होमिसाइड होती है। तो किसी भी तरह का मर्डर होमिसाइड हो ही जाएगा, ठीक। अगर आप किसी जानवर को नहीं, किसी इंसान की हत्या किए हैं, तो किसी भी तरह के, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी किसी भी इंसान की हत्या, तो मर्डर जितने भी हैं वो करीब सबके सब होमिसाइड में ही आ जाएंगे। अगला वर्ड है जीनोसाइड। तो व्हाट डू यू मीन बाय जीनो, तो एक वर्ड सुना होगा जीनोम। जीनोम क्या होता है, जीनोम से, ये हमारे डीएनए में होता है जीनोम, ठीक है। तो इससे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सबके, जैसे एक नस्ल के लोग होते हैं तो उस एक नस्ल के लोगों का जीनोम एक ही तो होता है, उसका उनका डीएनए में जो जीनोम होगा वो सारे मतलब उस नस्ल के सभी लोगों में वही जीनोम पाया जाता है। तो इसी जीनोम से जीनो उठा लिया इन्होंने, जीनोसाइड बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जीनोसाइड का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर रेस, एक खास नस्ल के लोगों को जब हत्या करते हैं उनकी, तो उसको जीनोसाइड कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में इसको क्या कहते हैं, नस्लीय हत्याएं कहते हैं। आज भी कुछ देश ऐसे हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में काले गोरे दोनों टाइप के लोग रहते हैं। तो गोरे लोग अक्सर मतलब कुछ उसमें अभी भी हैं जो कट्टर हैं, तो वो जीनोसाइड क्या करते हैं, नस्लीय हत्याएं क्या करते हैं। तो जब एक नस्ल के लोग, जैसे जब हिटलर ने यहूदियों को मरवाया था, तो इसको भी जीनोसाइड ही कहा जाता है, एक खास नस्ल के लोगों को आप मार रहे हैं, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, पॉपुलिसाइड, तो पॉपुलिसाइड किससे बना है, पॉपुलेशन से बना है, पब्लिक के लिए यूज किया जाता है। पॉपुलेशन मतलब पब्लिक के लिए। तो पॉपुलिसाइड क्या होगा, किलिंग ऑफ पीपुल इन अ लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर देना, मतलब इन अ लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, ठीक। सुसाइड, भैया जब इतने लोगों को मार लिया आदमी तो लास्ट में क्या करेगा, वन सेल्फ, जो खुद को मार देता है उसको क्या कहते हो, सुसाइड, किलिंग अ सेल्फ, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड थे जो CID लगकर बने हुए हैं और ह्यूमन के मतलब किसी न किसी रूप में ह्यूमन की किलिंग से रिलेटेड हैं वो। कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है मासकर, जिसमें CIDE नहीं लगा है,
MASSACRE। मासकर का मतलब भी होता है जनसंहार। जनसंहार का मतलब जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था, जनरल डायर ने बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा थे, उन पर गोली चलवा दिया, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं मासकर, मतलब एक और से लोगों को मरवा दिया। तो वही करीब जो पॉपुलिसाइड होता है तो वही पॉपुलिसाइड जैसा ही है मासकर, ठीक है। और ब्लडशेड होता है बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा। कार्नेज एक होता है, उसमें भी होता है, ठीक है, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या। फिलहाल अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या थे, जिसके लास्ट में CIDE लगा है वो वाले, तो ये 22 वर्ड क्या थे, ह्यूमन की किलिंग से रिलेटेड थे। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि केवल ह्यूमन की किलिंग से ही तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ना। हाँ, एक बात और है, ये सच है कि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं जो 22 अभी ये पढ़े हो, इन्हीं ह्यूमन की किलिंग से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। लेकिन कभी कभार एनिमल और इंसेक्ट से भी क्वेश्चन आए हैं, कुछ मिसलेनियस से भी क्वेश्चन आए हैं। तो वी कैन नॉट इग्नोर देम। इफ अ सिंगल क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दैट कैटेगरी, तो वी शुड नॉट इग्नोर, ठीक है ना, हमें उसको पढ़ना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है, एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 1 मार्क्स। एक नंबर का क्या इम्पोर्टेंस है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऊब न जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, अगला करते हैं सेगमेंट हम लोग। तो ह्यूमन की किलिंग के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है किससे रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड है। इसमें जो भी किलिंग वर्ड होंगे वो सब किससे होंगे, वो सब एनिमल की किलिंग से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो CIDE सबके लास्ट में लगा हुआ है, देखिए। अब इसमें क्या होगा, बोविसाइड। बोविसाइड देखो एक वर्ड होता है बोवाइन, ठीक है, जहाँ भी ये लग जाए BOV, तो इसकी ये जानते हो क्या होता है, ये गाय भैंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। किसके लिए, गाय भैंस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑक्स लिखा हुआ है। बोविसाइड का मतलब क्या होगा, किलिंग ऑफ ऑक्स, ठीक है, मतलब सांड की हत्या हो जाएगी। अगला लिखा है वैक्सीसाइड। तो ये वैक्सीसाइड किसके लिए होता है, किलिंग ऑफ काऊ, याद रखिएगा। तो गाय की हत्या करते हैं, गो हत्या करते हैं, तो गो हत्या को क्या कहा जाता है, वैक्सीसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आया सर्विसाइड। तो सर्वी किसके लिए यूज किया जाता है, रूट वर्ड है किसका, डियर का, किसका, हिरन का। ये क्या हो गई, हिरन की हत्या हो गई। तो डियर के लिए जो रूट वर्ड है लैटिन भाषा में वो क्या है, सर्वी। तो सर्विसाइड क्या हो गया, किलिंग ऑफ डियर, हिरन की हत्या हो गई। ऐसे ही बियर होता है। बियर क्या होता है बेटा, बियर होता है भालू। तो भालू किलिंग ऑफ बियर क्या हो जाएगा, ये होता है सर्सिसाइड, ठीक, SURSI। सर्सिसाइड क्या हो गया, किलिंग ऑफ बियर, भालू की। किलिंग ऑफ डॉग क्या होता है, ठीक है ना, कुत्ते की हत्या। तो कुत्ते की हत्या क्या होता है, कैनिसाइड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डॉग होते हैं किस फैमिली के होते हैं, कैनाइन फैमिली के होते हैं। और कौन कौन आएंगे, कैनाइन है, जैसे डॉग है, और वुल्फ जो होता है, वुल्फ भेड़िया, और हाइना जो होता है लकड़बग्गा, ये सब कैनाइन फैमिली के होते हैं। तो इनकी फैमिली के आधार पर इनका नाम रखा। तो कैनिसाइड क्या हो गया, किलिंग ऑफ डॉग हो गया। अब फेलाइन, ये फेलाइन वर्ड यूज किया जाता है ना, फेलाइन बिल्ली के लिए यूज किया जाता है, इनकी कैटेगरी के लिए। तो फेलाइन से बना है फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब क्या होगा, अब फिलिसाइड एक ऊपर पढ़े थे FILI, फिलिसाइड, याद आ रहा है। FILI फिलिसाइड क्या था, किलिंग ऑफ वंस ओन चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों की हत्या कर देना। और यहाँ क्या है, FELI है। जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो दे मे कंफ्यूज यू, वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं FILI लिख के और FELI लिख के। तो अगर FELI वाली स्पेलिंग आती है तो आप क्या लगाइएगा, किलिंग ऑफ कैट, और FILI लिखा होता है तो किलिंग ऑफ वंस ओन चिल्ड्रन, आपके अपने खुद के बच्चे। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला वर्ड है म्यूरिसाइड। म्यूरी, म्यूराइन किसके लिए यूज किया जाता है, माइस। माइस का मतलब क्या हुआ, ये माउस का प्लूरल है बच्चा, ठीक है, माउस मतलब चूहे। तो चूहों की किलिंग, चूहों की हत्या को क्या कहा जाएगा, म्यूरिसाइड कहा जाएगा। मत का मारना, गणेश जी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये म्यूरिसाइड मतलब क्या हुआ, किलिंग ऑफ माइस, चूहों की हत्या के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है एनिमल पे, अभी और 2-4 वर्ड हैं, उनको भी पढ़ लो बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है कुछ 4 वर्ड और हैं।
तो एक है पीसीसाइड। तो पीसी वर्ड जो यूज किया जाता है, देखो जिनका वो मतलब कुछ वो कार्ड वगैरह में भी होता है ना पीसीएंस, मतलब क्या हुआ, मत्स्य से रिलेटेड होता है, मछली से, ठीक है। पीसी कल्चर होता है, मत्स्य पालन होता है। तो पीसी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, फिश के लिए यूज किया जाता है। तो मछलियों की हत्या क्या कही जाएगी, पीसीसाइड कही जाएगी। अब एक वर्ड है ल्यूपीसाइड। जहाँ भी LUP लग जाए वो किसके लिए लगता है, उल्फ्स के लिए। मतलब क्या हुआ, उल्फ्स प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है इसका, उल्फ होता है, भेड़िया, ठीक है ना, समझ गए, भेड़िया, हाँ। तो ये भेड़िए की हत्या के लिए होता है ल्यूपीसाइड। अब ल्यूपी और वल्पी ध्यान दीजिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है ना। इसी से फोबिया बना सकते हो। ल्यूपी फोबिया क्या हो जाएगा, भेड़िए से डर। वल्पी फोबिया क्या हो जाएगा, फॉक्स से डर। ल्यूपी और वल्पी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना होने पाए। ल्यूपी जो वर्ड होता है वो किसके लिए, वुल्फ के लिए, और वल्पी जो यूज किया जाता है किसके लिए, फॉक्स के लिए। तो किलिंग ऑफ फॉक्स क्या हो जाएगा, वल्पीसाइड हो जाएगा, ठीक। और एक है हायरीसाइड। हायरीसाइड किसके लिए लगता है, गोट के लिए, किलिंग ऑफ गोट, ठीक। मतलब अगर हम बकरी की हत्या करते हैं तो क्या होता है, वो होती है हायरीसाइड, ठीक है। चलिए, तो ये एनिमल से रिलेटेड कितने वर्ड थे हमारे, 11। इसके पहले ह्यूमन से रिलेटेड कितने थे, 22 थे। अभी तक हम लोग कितने वर्ड कर चुके हैं, 33 कर चुके हैं। अभी 22 वर्ड और बाकी हैं। आपके 55 मैंने बोले थे ना, तो 55 कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, बर्ड्स और इंसेक्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स से रिलेटेड देखिए कितने वर्ड आते हैं आपके। तो एक आया एविसाइड, एवी, जहां भी लगता है AVI, ये किससे लगता है, उड़ने वालों से रिलेटेड होता है। इसलिए विमानन या उड्डयन मंत्रालय को क्या कहा जाता है, एविएशन, समझ गए, एविएशन उड्डयन मंत्रालय होता है। तो उड़ने वाले कौन होते हैं, पक्षी होते हैं, चिड़िया होती है, ठीक है। तो इससे बना होता है एविसाइड। एवी लिखा है किसके लिए, बर्ड्स के लिए। तो एविसाइड क्या हो गया, किलिंग ऑफ बर्ड्स हो गया। आई थिंक अब आसान हो गया होगा। चलिए, इंसेक्ट किसको कहते हैं, इंसेक्ट का इंसेक्ट ही है रूट वर्ड। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड क्या हो गया, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी आएगी। मतलब अगर मच्छर वगैरह मारने के लिए छिड़काव कर रहे हैं या खेतों में कीटनाशक छिड़काव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसेक्टिसाइड कहते हैं। क्लियर। अच्छा, इसमें अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए, कुछ इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग वर्ड भी हैं। सारे इंसेक्ट के लिए एक वर्ड लग जाता है इंसेक्टिसाइड, लेकिन पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए अगर पूछ लेता है तो उसके लिए भी कुछ इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। तो जैसे एक वर्मिनीसाइड हो गया, वर्मिन से बना हुआ है। इसका वर्ड क्या होता है, वर्मिन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्मिन का मतलब क्या होता है, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं, ठीक है, उनको वर्मिन कहा जाता है। तो ये हो सकता है वर्मीसाइड। क्लियर हो गया, वर्मिनीसाइड, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े। अब ये वर्म्स भी हो सकते हैं। वर्म्स मतलब होता है ना कीड़े मकोड़े, वर्म वो जैसे केचुआ उचुआ टाइप के होते हैं। हालांकि केचुआ नुकसान नहीं पहुंचाता, फायदा पहुंचाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्म्स होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, वर्मिनीसाइड। और वर्मिन उन्हीं को कहते ही हैं, फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े मकोड़ों को। तो इसमें और वर्ड हैं, अभी तो 3 वर्ड पड़े ना, अभी तो हमारे 19 वर्ड बचे हुए हैं भाई। तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये देखो 4 से 13 तक इस पेज में मिल जाएंगे आपको। तो एक है हर्पेक्टिसाइड। हर्पेक्टी किसके लिए यूज किया जाता है, सांप के लिए यूज किया जाता है, स्नैक के लिए यूज किया जाता है। देखो लिखा ना स्नैक। तो हर्पेक्टिसाइड, या कभी सरपेंटी भी यूज कर देते हैं, ठीक, कभी कभी सरपेंटी यूज कर देते हैं। सरपेंट सांप होता है और हर्पेक्टिसाइड भी कहते हैं। स्नैकीसाइड लिखा हो तो मत लगाइए, ठीक है। स्नैकीसाइड जैसा कुछ नहीं, हर्पेक्टिसाइड या सरपेंटिसाइड यूज किया जाता है किसके, सांप की किलिंग के लिए। और एक है फॉर्मीसाइड, अच्छा वर्ड है, ये पूछा भी गया है। फॉर्मी या फॉर्मिसी, कभी कभी देखो फॉर्मी ही लिखते हैं, कभी कभी CI तक लिख देते हैं, फॉर्मिसीसाइड। कंफ्यूज मत करना, फॉर्मिसाइड एंड फॉर्मिसीसाइड आर द सेम वर्ड्स। ये किसके लिए लगा जाता है, चींटियों के लिए, आंट्स के लिए, ठीक है। अगर आप चींटियों को मार डालते हैं, चींटियों की हत्या करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, फॉर्मिसाइड या फॉर्मिसीसाइड होता है। अब एक है हाइरोडिसाइड। हाइरोडी किसके लिए यूज किया जाता है, लीच के लिए। लीच जानते हैं क्या होता है, लीच होता है जोंक है, ठीक है। क्या होता है ये, जोंक, किस लोगों ने देखा होगा, पानी में होती है, वो चिपक जाती है अगर शरीर से कहीं से तो खून चूसना शुरू कर देगी,
ठीक है। तो ये उसको जोंक की किलिंग को क्या कहते हैं, हायरोडिसाइड कहते हैं। ठीक है। अब आगे जाओ, बेडबग। बेडबग जानते हो क्या होता है, बेडबग खटमल। जितने लोग गांव में जो वो बांस की खटिया पर लेटे होंगे उन सबको अच्छे से पता होगा खटमल क्या होता है। ठीक है ना, फिल्मों में गाने भी हैं खटमल का, धीरे से जाना खटमल क्या, ऐसे एक गाना है। तो उस तक हाँ, धीरे से जाना खटमल खटियन में, और आगे वाली लाइन नहीं पता मुझे, डाल के यूट्यूब पे सुन लेना। ठीक, बहुत पुराना गाना है। खटमल होता है ये, मतलब पैरासाइट ये भी है, जब आप चारपाई पे लेटेंगे तो ये सब परिवार सहित निकाल आते हैं, आपका खून चूसते हैं। ठीक है, तो ये भी खून चूसने वाले प्राणी हैं, बेडबग कहा जाता है। तो बेडबग की हत्या क्या हो जाती है, मतलब को कोई हत्या का, जब आपको वो आप लेटे हैं, सो रहे हैं, वो खून चूसेगा तो आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, मारेंगे ही मारेंगे ना। हाँ, तो खटमल मारने वाली जो दवाइयाँ आती हैं उनको क्या कहोगे, सिमिसाइड कहा जाएगा। ठीक है। आप सोचते होंगे हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो एसएससी को तो इंटरेस्ट है, पूछ लेगा किसी दिन बेडबग की किलिंग के लिए कौन सी दवा यूज की जाती है, वो क्या है, सिमिसाइड है, उसको सिमिसाइड कहते हैं। और एक है प्यूलिसाइड या प्यूलिसिसाइड होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये फ्लीज को मारता है। फ्लीज, ये वर्ड सुना होगा, नहीं सुना है, फ्लीज हिंदी में बताऊंगा ये भी नहीं समझ पाओगे। पिस्सू एक चीज होता है, पिस्सू। ठीक है, चूहे वूहे पे पाए जाते हैं, पिस्सू पाए जाते हैं, जिससे प्लेग फैलता है, बहुत भयानक प्लेग फैलता है पिस्सू से, चूहों के पिस्सू से। औरों के शरीर में भी पाए जाते हैं, लेकिन चूहे वाले से प्लेग फैलता है। तो पिस्सू को या फ्लीज को मारने के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है, उस दवा को क्या कहते हैं, प्यूली या प्यूलिसिसाइड। देखो यहाँ भी वही CI लगा दिया ना, बढ़ा दिया CI, जैसे यहाँ फॉर्मी हो गया था, वैसे यहाँ प्यूली का क्या हो गया, प्यूलिसिसाइड। या तो प्यूलिसाइड होगा या तो प्यूलिसिसाइड लिखा होगा, कोई एक लगा होगा, ठीक लगा देना। अगला वर्ड क्या है, फ्लाइज। फ्लाइज का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों के घर में मक्खी पाई जाती है ना, मक्खी। ठीक है, ये गर्मी के दिनों में कुछ इनका उत्पात ज़्यादा ही हो जाता है, तो मक्खियों की था, मधुमक्खी नहीं, ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी नहीं, केवल मक्खी। ठीक, तो फ्लाइज, इनकी हत्या को क्या कहते हैं, म्यूसिसाइड। क्या होगा, म्यूसी, मौसी मत बोलना, म्यूसिसाइड, MUSCI, म्यूसिसाइड। ठीक, अब आगे आ जाओ, नेट। ठीक है, तो नेट ये भी दीमक टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इनकी हत्या क्या होती है, क्यूलिसाइड, ध्यान है, क्यूली, CULI, क्यूलिसाइड। तो ये नेट्स की हत्या होती है, जी नहीं पढ़ना, खाली N पढ़ना, नेट्स होता है। और पेडिक्यूलिसाइड, तो पेडिक्यूलिसाइड क्या होता है, किसकी हत्या, लाइस। लाइस क्या होता है, ये लाउस का प्लूरल है। अब कितने लोग हैं लाउस जानते हैं, लाउस नहीं जानते हैं, बताऊं, देखो लाउस होता है जब ये बाल है ना, तो जब गंदे होते हैं तो इसमें जुएं पड़ जाते हैं, तो जब बालों में जुएं पड़ जाते तो ऐसे ऐसे शुरू हो जाओगे, खरबर 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 करना, तो वो जो बालों में जुएं होते हैं उन्हीं को लाउस कहा जाता है। उनका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, लाइस होता है। ठीक है, ज़्यादा वो है, क्लियर कर देता हूँ। तो ये लाइस है, बालों के जुएं। तो बालों को जुएं निकालने के लिए आप कोई ना कोई तो शैम्पू वैम्पू लगाओगे, मेडिकर यूज किया जाता है, तो वो मेडिकर क्या होता है, पेडिक्यूलिसाइड है वो। ठीक है, जो मेडिकर होता है जो जुएं निकालता है वो पेडिक्यूलिसाइड है, वो मतलब उससे जुएं मर जाते हैं। ठीक है, तो वो जुओं की हत्या हुई, जुओं की हत्या को क्या कहोगे, पेडिक्यूलिसाइड कहोगे। अब आगे आ जाओ, माइट्स हैं, तो माइट, ये माइट है। ठीक है, माइट आप समझ रहे होंगे क्या हो गए, माइट जैसे टर्माइट सुना होगा, तो एक वर्ड होता है दीमक हो गया, या अनाज वगैरह में एक वर्ड लगता है घुन। ठीक है, सुना है घुन, तो घुन, ये सब, ये जो नेट है, नेट वगैरह भी सब यही कैटेगरी, घुन है, दीमक है, ये जो माइट है ये सब वही है। ठीक है, टर्माइट होता है, दीमक के लिए यूज किया जाता है, जब घर और बनता है तो लोग दरवाजे में एंटी टर्माइट यूज करते हैं ताकि दीमक ना लगे। तो इसके लिए वर्ड क्या लगाओगे, अकारी, अकैरिसाइड या मीटिसाइड, ध्यान रखना, या तो अकैरिसाइड होगा या तो मीटिसाइड होगा। ठीक, चलिए, और एक इन महाशय से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, है कि नहीं, कौन नहीं वाकिफ होगा, मस्कीटो। ठीक है, नींद हराम कर देते हैं ये, इनके काटने से उतनी तकलीफ नहीं होती है जितना इनके गाने से होती है, और पता नहीं क्यों स्पेशली वो कान के पास ही आके गाएंगे, वो उनके काटने से भी ज़्यादा दर्दनाक होता है जब ये कान में अपना राग भैरवी अलापते हैं उस समय। ठीक, तो मॉस्किटो, इनको मारने के लिए, अब देखो इनको मारने के जितनी भी ऑयल कॉयल जलाते हैं, कचुआ छाप वगैरह वगैरह, वो सब क्या है, वो सब एनाफिलीसाइड है। एनाफिली, एनाफिली का मतलब पता है ना,
एनाफिलीज मच्छर काटता है। मच्छर क्या मतलब मादा है, ठीक है, एनाफिलीज मादा एनाफिलीज वही काटती है। तो एनाफिलीज जो इनका प्रजाति है इनकी, उसी से बना हुआ एनाफिलीसाइड, एनाफिलीज मच्छर से याद रखिएगा, एनाफिलीसाइड होता है मॉस्किटो किलिंग के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक पेज और आप कर लीजिए। 22 मैंने बोला था ना, ये 22 वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो और कौन कौन से बचे हुए भाई? ये देखो स्पाइडर आ गया, स्पाइडर या स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन क्या होता है बेटा? बिच्छू। रोंगटे खड़े हुए कि नहीं हुए? अभी नहीं खड़े हुए, कभी डसा नहीं होगा ना, तो जब एक बार डंक मार लेगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे इससे। और ये स्पाइडर क्या होती है? मकड़ी, बिच्छू और मकड़ी, ठीक है ना। स्पाइडरमैन देखा होगा, हाँ ठीक है। तो स्पाइडर्स या स्कॉर्पियंस की, इनकी किलिंग के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या होता है? अरैक्नीसाइड, अरैक्नीसाइड। और अगर बिच्छू या स्पाइडर से डर की बात करें क्या होगा? अरैक्नोफोबिया। ये जो वर्ड्स लगे इसी में फोबिया लगा दो, अरैक्नोफोबिया हो जाएगा, उनसे डर। अभी साइड लगा रहे हैं, अरैक्नीसाइड हो गया। तो किलिंग ऑफ स्पाइडर या स्कॉर्पियंस। अगला वर्ड क्या है? बीज। बीज का मतलब क्या होता है? ये मक्खी नहीं है, ये क्या है? ये मधुमक्खी है। ठीक समझ गए? मधुमक्खी जो शहद देती है। तो शहद देती है तो बहुत प्यारी लगती है, और अगर काट लेती है ना तो फिर समझ लो जिसको काटी होगी तो उनको तो इसमें महसूस हो रहा होगा ना मधुमक्खी क्या होती है। तो ये मधुमक्खी है। तो मधुमक्खी की किलिंग को क्या कहा जाता है? एपीसाइड। एपीआई जहाँ भी आएगा वो मधुमक्खी के लिए आएगा। तो एपीकल्चर एक वर्ड होता है। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। जैसे पीसी कल्चर मैंने बताया था, पीसी कल्चर मछली पालन होता है, वैसे एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। तो एपी जब भी लग जाए, एपी वर्ड, वो किसके लिए लगा है? मधुमक्खी के लिए लगा हुआ है। और एक वर्ड आपको याद आया, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था, एविसाइड। एपिसाइड और एविसाइड दोनों याद रखना। ये क्या लिखा मैंने? एविसाइड। और एक वर्ड मैंने बोला था एपिसाइड, ठीक है। तो एवी और एपी में कंफ्यूजन बहुत होता है। जब एवीआई लगेगा तो क्या होगा? ये हो गया बर्ड्स के लिए। और जब एपीआई लगेगा तो ये किसके लिए लगेगा? मधुमक्खी के लिए। ठीक है ना? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? एपिसाइड, एविसाइड, बी क्लियर, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द वर्ड्स एपिसाइड एंड एविसाइड। एवीआई, एवी बर्ड्स के लिए, वी लिखा है बर्ड्स के लिए, एपीआई लिखा होगा तो ये क्या होगा? बीज, मधुमक्खियों के लिए। ठीक है, आई थिंक यू हैव नो डाउट। आ गया जो कुछ वास्प। वास्प सुना है? नहीं सुना है? बर्रैया नाम सुना है? बर्रैया या बर्र, ये सुना होगा। ततैया इसको कुछ लोग कहते हैं। दो तरह की होती है, अब फिलहाल मैं दो ही जानता हूँ। एक पूरी पीली पीली होती है, एक आधी लाल और आधी पीली, आधी काली होती है। और काटने पे दोनों के सेम ही कंडीशन होती है, चाहे जो काट ले, ततैया काट ले या बर्रैया काट ले, आपकी हालत पंचर हो ही जानी है, सूजन हो जाती है। मधुमक्खी से कम दर्द नहीं देते हैं ये लोग। तो उसको क्या कहते हैं? वेस्पासाइड। क्या होगा? ये वेस्पासाइड कहते हैं बर्रैया को। वास्प से याद रखो, वास्प से वेस्पासाइड हो जाएगा। ठीक, आगे है किलिंग ऑफ जर्म्स। जर्म्स का मतलब क्या होता है? कीट, मतलब होता है कीटाणु। कीटाणु जर्म्स होते हैं नहीं, जैसे आप कहीं से आते हैं, हाथ वगैरह नहीं धोते हैं, तो क्या होता है? हाथ धोना या ना धोना, किस लिए हाथ धोते हैं? तो कीटाणुओं को दूर करने के लिए। ठीक है, तो कीटाणुनाशक कहते हैं जर्मिसाइड। जो सैनिटाइजर वगैरह था वो क्या था? कीटाणु। जो भी साबुन से आप हाथ धोते हैं तो क्या होता है? जर्मिसाइड यूज करते हैं, उनमें जर्मिसाइड होता है, वो कीटाणुओं की हत्या कर देते हैं। तो ये होता है जर्म्स की किलिंग को क्या कहेंगे? जर्मिसाइड। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं याद करनी, जर्म्स से बना है जर्मिसाइड, कोई नया वर्ड नहीं है। और जैसे ये वायरिसाइड है, वायरसिसाइड या वायरिसाइड है, तो ये क्या होता है? वायरस, वायरस में ही लगा हुआ है, और VIRUS लिखा है, उसमें CIDE लगा दो, वायरसिसाइड हो गया। तो इसमें तो याद करने के लिए दिक्कत नहीं है। वायरसिसाइड या वीरोसाइड क्या हो जाएगा? ये मतलब वायरसेस की किलिंग के लिए होता है। वायरस हालांकि मरता नहीं है जल्दी। बैक्टीरिसाइड क्या होगा? बैक्टीरिया से बना हुआ है, तो बैक्टीरिया की किलिंग के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो बैक्टीरिसाइड हो जाता है। एंटीबायोटिक जिसको कहते हो, एंटीबैक्टीरिया लेते हैं ना। आगे एल्गीसाइड। तो एल्गी क्या होता है? एल्गी, ये दोनों वर्ड स्पेलिंग है, ALGAE होता है, ALGI लिखा हो, चाहे जो लिखा हो, एल्गीसाइड होगा। तो एल्गी क्या होता है भैया? एल्गी होता है शैवाल। तो देखो कभी कभी होता है नहीं, मान लो टंकी, पानी की टंकी वंकी होती है तो उसमें काई पड़ जाती है, तो उस काई को दूर करने के लिए दवा डालते हैं। तो जो दवा डालते हैं इससे वो काई सूख जाती है, काई जल जाती है, मर जाती है, तो उसको कहते हैं एल्गीसाइड। क्लियर?
चलिए अब आ जाओ हर्बिसाइड। हर्ब का मतलब क्या होता है? खरपतवार, जड़ी बूटियाँ। तो ये जड़ी बूटियाँ होती हैं तो हर्ब क्या होगा? प्लांट ही तो होगा, कोई पौधा ही तो होगा। या फाइटोसाइड, ठीक है ना, फाइटो, तो फाइटो सुना होगा। फाइटोलॉजी क्या होती है? प्लांट्स की स्टडी कहा जाता है उनको। तो फाइटो किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? ये प्लांट के लिए यूज किया जाता है, प्लांट या हर्ब। हर्ब भी प्लांट ही होते हैं। तो हर्बिसाइड कहो या प्लांट या फाइटोसाइड कहो, तो ये दोनों किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट्स। अगर मतलब पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, आप उनको उखाड़ के फेंक दे रहे हो, किलिंग कर दे रहा हो। या एक दवा आती है इस तरह की कि जहाँ मतलब छोटे मोटे पौधे उधे या हर्ब्स वगैरह या झाड़ियाँ वगैरह उगाई होती हैं, तो वहाँ पे उस दवा का छिड़काव कर देते हैं, वो अपने आप सूख जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो उस दवा को फाइटोसाइड कहोगे या फिर हर्बिसाइड कहोगे। अगला वर्ड है वीड्स। तो वीडी, वीडी लिखा है, वीड यहाँ पे लिखा है। वीड्स का मतलब क्या होता है ना? खरपतवार। खरपतवार समझ रहे हो? कभी खेती किए हो? मतलब आप लोगों में से जो लोग खेती बाड़ी किए होंगे, तो धान वगैरह के जब जिसे धान लगाना होता है तो उसके पहले खेत में घास वास बहुत होती है, तमाम ऊटपटांग तरह की घासें उगाती हैं। तो जो खाद डाली जाती है, पता लगा खाद मतलब धान के पौधे से ज़्यादा यही लोग खा जाते हैं। तो धान से ज़्यादा हट्टे कट्टे तगड़े निकल जाते। कभी धान छोटा हो, धान 1 फुट का है, ये खरपतवार 2 फुट के हो जाते हैं। तो जो हम खेत में न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, जो भी खाद डाल रहे हैं, उस खाद को धान के पौधे ही पाएँ, ये लोग ना खा पाएँ, इसलिए पहले इनको सफाया करना पड़ता है। तो उसके पहले क्या करते हैं ना, तो हम लोग पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड खरपतवार जो अनावश्यक उसमें प्लांट्स उगाए हैं, अननेसेसरी नीडलेस प्लांट्स। तो जो नीडलेस प्लांट्स होते हैं हमारी क्रॉप में, क्रॉप के साथ उगते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ना वीड कहते हैं, वीड या पेस्ट कहते हैं। अननेसेसरी जो उसमें पौधे उग जाते हैं, प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है, खरपतवार जिसको कहते हो। तो उस खरपतवार को दूर करने के लिए जो हम लोग दवा इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है पेस्टिसाइड, ठीक है ना। पेस्टिसाइड या वीड से ही बना हुआ है, वीडीसाइड, दोनों में से कोई भी लगा दो। हालांकि अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है वो वर्ड कौन था? पेस्टिसाइड, मतलब मोस्ट पॉपुलरली पेस्टिसाइड वर्ड पूछा गया है। तो 22 ये हो गए। तो बेटा कैलकुलेट करो अब कुल कितने हो गए, है कि नहीं। तो ये एक प्लेन पेज मैंने रखा था आज के लिए। तो 22 ह्यूमन के थे, 11 किसके थे? एनिमल के थे, और 22 ये मिसलेनियस इंसेक्ट वगैरह के हो गए। तो मैंने 55 का वादा किया था, मेरा वादा पूरा हो गया, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो ये 55 वर्ड्स हम लोगों ने किससे पढ़े? ये किलर वर्ड्स हैं, ठीक है। सब में हम लोगों ने किसी ना किसी चीज़ की किलिंग की है, ये किलर वर्ड्स हैं। और सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है? सबके लास्ट में CIDE लगा हुआ है। और CIDE किस में लगा? रूट वर्ड में हमने ये सफिक्स यूज करके सारे वर्ड्स बनाए हैं। तो अब तो सफिक्स तो याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जहाँ भी CIDE लगा होगा लास्ट में आप समझिएगा ये किलिंग से रिलेटेड वर्ड है, उसका रूट पहचान लीजिएगा, आप आंसर लगा लीजिएगा। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कन्फ्यूज कर सकते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वो जैसे होस्टिसाइड था, ठीक है, तो हॉस्पिटिसाइड, होस्टिसाइड तो अलग अलग होता है ना। होस्ट उसके दुश्मन के लिए लगता है और हॉस्पिटिसाइड होस्ट के लिए लगता है सीधे सीधे, तो वो कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, इसलिए मैंने उसको अलग अलग किया। फिलिसाइड, फेलिसाइड, FILICID, एक है FELICIDE है, तो वो कन्फ्यूज करते हैं। वहाँ भी मैंने कंफर्म किया था, एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ, कंफर्म हो जाएगा इन सब चीज़ों को। और आप लोग अब तो देख चुके हैं, अब आप पूछेंगे कि सर इसका PDF मिलेगा कि नहीं। तो भैया PDF मैं इसका दे दे रहा हूँ। तो शुरू में आप सोचोगे कि शुरू में क्यों नहीं बोले कि PDF दे दे रहा हूँ। अगर मैं शुरू में बोलता कि PDF दे दे रहा हूँ तो आप लोग देखते नहीं पूरा, ठीक है। तो PDF अटैच है, आप लोग मतलब चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम का चैनल भी यहाँ, उसका लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम से ले लो, या फिर इसी के साथ वीडियो में लिंक है। तो लिंक अगर खोल के जाओगे तब भी जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर ही, क्योंकि यूट्यूब पे तो आएगा नहीं, या तो डाउनलोड होगा नहीं। चैनल पे चले जाओ, वहाँ से इसका PDF निकाल लो, अपने फ़ोन में सेव रख लो, कलरफुल बना हुआ है। अगर प्रिंट निकलवाओगे तो जो लाल हरा है वो तो ठीक प्रिंट नहीं आएगा, फ़ोन में रखना। प्रिंट निकलवाने के पहले उसे कहना कि डार्क कर देगा, ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये 55 वर्ड्स आज आपके सामने रहे। ये किसके सब रिलेटेड हैं क्वेश्चन? ये सब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं। और अभी जो हम लोग डिस्कशन कराए हैं CGL वगैरह का, जितने SSC के एग्ज़ाम के हमने कराए हैं,
पहले इसको लिख दो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ये सारे के सारे। तो जितना भी चाहे CGL का पेपर हो, CHSL का पेपर हो, स्टेनोग्राफर का पेपर हो, या IB का पेपर हो, या उसका CPO-SI का पेपर हो, जितने भी पेपर हुए जिसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है उसमें ये वर्ड रहते बहुत हैं। अभी जो हम लोग सेशन कर रहे थे इसके पहले प्रीवियस ईयर्स का, उसमें भी इसमें से बहुत सारे वर्ड आए थे। तो जब वो बार बार ये वर्ड मिल रहा है, बार बार ये वर्ड मिल रहा है, तभी हमने डिसाइड किया कि चलो इनको निपटा ही देते हैं ना, बच्चों को असुविधा हो रही है, एक एक वर्ड मिल रहा है कहीं पे। तो आज मैंने ये पूरा एक साथ में पूरा का पूरा पूरे ख़ानदान को ही साफ कर दिया, निपटा दिया। अब इसको क्या करिएगा आप लोग, एक बार देख तो चुके ही हैं, फिर देखने का मन करेगा देख लीजिएगा। वैसे अब मुझे नहीं लगता कि अब देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप लोग PDF ले लीजिएगा, PDF चाहे नोट कर डालिएगा, नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, नोट कर लो तो बहुत अच्छा होगा। PDF अब फ़ोन में डाउनलोड करो, उसको नोट कर डालो, एक कॉपी बना लो। 55 वर्ड लिखने में कितनी देर लगेगा जी, मतलब घंटे, डेढ़ दो घंटे का काम है। नोट करोगे तो वो याद हो जाएगा आपको, उसकी प्रिंट आउट निकाल लोगे तो रख लोगे कॉपी में दबा के, ठीक है, हमें पता है ना प्रिंट आउट का नतीजा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बातें हो गई, आज का सेशन अब फिर हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये पर्टिकुलर सेशन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का था और स्पेशली किलर वर्ड्स पर बेस्ड था, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा। वैसे मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेंगे उन पर मैं इस तरह का वीडियो देता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई ज़रूरत हो कि सर इस टॉपिक पर वोकैब बना दीजिए या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस पर दे दीजिए, तो मैं थोड़ा पहले कर दूंगा, और क्या हो सकता है बाद में बनाना वाला हूँ, तो आप पूछेंगे तो कहेंगे तो पहले दे देंगे। और जो CHSL के बच्चों की डिमांड है CHSL का, तो CHSL पे अभी वो टाइप हो रहा है, मटेरियल टाइप जैसे ही हो जाता है, मतलब 2-4 हो जाए तो फिर मैं शुरू करूँ ताकि बीच में गड़बड़ ना होने पाए, मतलब शुरू करने वाला हूँ। और जो NDA CDS का मैटर है, तो NDA CDS को मैं इससे SSC से अलग कराऊंगा। आपको जो रोज़ मिलता था SSC का वो मिलता रहेगा, और ये वाला अलग से होगा ना, इनका अलग, इनका दिन में पड़ेगा, सुबह के समय में या दोपहर के समय में इनकी वीडियोस पड़ेंगी, आपकी शाम को पड़ती रहेंगी, ठीक है ना। तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वोकैब के लिए अगर कोई स्पेशल डिमांड हो तो हमको बताइएगा, उस पर हम बना देंगे, ठीक है। तो अपना सेशन, ये सेशन आज का कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करो। भैया कुछ कमेंट वमेंट लिख दिया करो आप लोग भाई, ठीक है ना, हमको मतलब अच्छा लगता है। देखते हैं इतने लोग कमेंट बिल्कुल नहीं आते हैं, तो मतलब कुछ बच्चे हैं जो करते हैं, तो अच्छा लगता है। आप अच्छा लिखो, बुरा लिखो, जो भी लिखो, जैसा आपको लगता है वैसा लिखो। मैं नहीं कहता कि मेरी तारीफ़ करो, ठीक है। तो चलो ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में एक नई चीज़ के साथ। टेक केयर, थैंक यू।